हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जो एक बड़ी टिप्पणी की, उसको लेके देश भर के सियासी हलकों में सुगबुगाहट है। उसके मायने खोजने की कोशिश हो रही है कि आखिर योगी ने ऐसा क्यों बोला, और बोला तो इसके पीछे मंतव्य क्या है। कल राजस्थान में एक मंदिर के पुनर्स्थापना के समारोह को संबोधित कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, और योगी ने अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर को भारत का राष्ट्रीय मंदिर भी घोषित किया। अब सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बोले तो इस पे हंगामा होना स्वाभाविक है। जरा एक मिनट रुकिए, हम आपको पहले सुनवा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या है। दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं, और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य और रामलला विराजमान अगले 1 वर्ष के अंदर अपने भव्य मंदिर में होंगे। उससे पहले राजस्थान के भव्य मंदिर के पुनरुद्धार का सौभाग्य आज मुझे यहां प्राप्त हुआ है। तो ये कहीं कोई भ्रम नहीं योगी आदित्यनाथ के दिमाग में। सीधे सपाट पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने ये बात कही कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। और एक बड़ी बात ये भी इसमें में है कि उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक स्थल चाहे किसी भी कालखंड में, उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए, चाहे किसी भी कालखंड में अपवित्र किए गए हों, उन सब की पुनर्स्थापना के लिए एक नया अभियान चलाया जाना चाहिए, नए सिरे से मुहिम चलाई जानी चाहिए। योगी ने कहा कि इसके लिए वही जुनून होना चाहिए जो अयोध्या में राम मंदिर के लिए था। 500 साल तक संघर्ष हुआ और अंततः राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे कि किसी भी कालखंड में जो हिंदू मंदिर अपवित्र किए गए, उनकी पुनर्स्थापना के लिए देश भर में एक अभियान चलना चाहिए। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। काशी, मथुरा और ऐसे तमाम स्थान हैं देश में जिनको कभी आक्रांताओं ने, कभी मुगलों ने, कभी इस विदेशी शत्रुओं ने क्षतिग्रस्त किया, अपवित्र किया। क्या योगी आदित्यनाथ एक बड़े अभियान का संकेत दे रहे हैं? क्या वो भारत के हिंदू मतावलंबियों को ये कह रहे हैं कि कमर कस लीजिए, एक बड़ी लड़ाई, एक नई लड़ाई लड़नी होगी अयोध्या की तरह?
और योगी का ये कथन, इसकी टाइमिंग भी जरा देखिए, समय। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक को अंतिम दिन प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, नरेंद्र मोदी जी ने। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाजपा को अपना सामाजिक विस्तार करना है और उन्होंने मुसलमान समुदाय से जुड़ के बीच में भाजपा के लोग जाएं, मस्जिदों में भी जाएं, हेल मेल बढ़ाएं और खास तौर पर जो बोहरा संप्रदाय है मुसलमानों में, उसके साथ एक निकट का संपर्क भाजपा के स्थानीय स्तर के लोग रखें, ये उन्होंने कहा था। तब कहा गया था कि मोदी के भाईजान, एक फ्रेज आया था। उसका एक वन लाइनर ये था कि मुसलमानों से हेट का वातावरण खत्म होना चाहिए और एक रिश्ता बनना चाहिए। उसी में मोदी जी ने कहा था कि फिल्मों पर भाजपा के नेताओं को ज्ञान नहीं देना चाहिए। उनका संदर्भ था शाहरुख खान की पठान फिल्म। वो पठान फिल्म जिसके विरोध में संघ परिवार के तमाम संगठन सड़क पर उतरे हुए थे। प्रधानमंत्री ने एक लकीर खींच दी। तो इन सब के बाद और फिर वो रामायण को लेके बिहार में जो हुआ, चंद्रशेखर उनके वहाँ मंत्री का उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा, फिर बागेश्वर धाम सरकार को लेकर जो स्थितियां बनी, इन सब के बीच में भाजपा का, संघ का जो कार्यकर्ता है ना, जो विशुद्ध हिंदुत्ववादी विचारधारा से बंधा हुआ है, उसको थोड़ा सा झटका लगा था। उसको लग रहा था कि क्या मोदी जी भाजपा को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जिस दिशा के विपरीत रहकर भाजपा यहां तक पहुंची। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो बीजेपी का कोर वोट जो था वो थोड़ा सा दुविधा में आया था। उस दुविधा को दूर करने के लिए कल योगी आदित्यनाथ बोले। ये संघ के काम करने की शैली है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप कुछ वर्ष पीछे जाइए, कुछ दशक पीछे, जब वाजपेयी जी और आडवाणी जी की जोड़ी राजनीति में चलती थी, तब भी ये व्यवस्था थी कि वाजपेयी जी उदारवादी और आडवाणी जी प्रखर हिंदुत्ववादी। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा आडवाणी जी लगाते थे, अटल जी नहीं लगाते थे। वो सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास जैसी ही एक अवधारणा को लेकर चलते थे। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना वही पुराना फॉर्मूला अब फिर से दोहरा रहा है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी के बीच के साथ? इसको समझिए, ये बड़ी बात है। मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भी हेल मेल बढ़ाए भाजपा के लोग, मस्जिदों में भी जाएं, मिले, बैठे, बात करें, एक रिश्ता बने। पठान फिल्म के विरोध जैसी घटनाएं न हो। वहीं योगी जी कह रहे हैं कि हमारे भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन, भारत का राष्ट्रीय मंदिर अयोध्या में रामलला का मंदिर, और जहां जहां जिस भी समय में किसी भी आक्रांता के दौर में हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया हो, उन सबके पुनर्स्थापना के लिए एक नया अभियान चले, एक बृहद अभियान चले। आप सोच सकते हैं, ये तो विश्व हिंदू परिषद वाली मांग हो गई, बात हो गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी आगे जाकर। क्योंकि आपको शायद याद हो, नहीं तो मैं याद दिला देता हूं, मोहन राव भागवत ने, सरसंघ चालक ने कहा था एक दौर में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अयोध्या आंदोलन तक के साथ थी, लेकिन इसके बाद वो काशी, मथुरा और इस ढंग के और आंदोलनों में अपनी सक्रियता नहीं रखेगी। उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हिंदू मंदिरों में जहां भी जिस स्तर पर अपवित्र किए गए सबकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए,
एक सोमनाथ की पुनर्स्थापना हुई, एक अयोध्या की हुई, लेकिन योगी जी कह रहे हैं ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने योगी आदित्यनाथ को भविष्य का रोड मैप तैयार करने के लिए आगे किया है, ताकि बीजेपी और आरएसएस का जो कोर वोट है, जो एक उसका उनके जनाधार का जो मानसिक वो है झुकाव, उसको बल मिले, उसको ताकत मिले और उसको लगे कि नहीं, भाजपा विचलित नहीं हुई है अपने रास्ते से, अपने वैचारिक रास्ते से। ये एक बड़ा प्रस्थान बिंदु है जो कल योगी आदित्यनाथ ने जितनी बातें कही। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भाजपा में दोनों ट्रैक एक साथ चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, मुसलमानों के साथ भी हेल मेल, ईसाइयों के साथ भी हेल मेल, मंदिर मस्जिद भी जाइए, गिरजाघर भी जाइए, ये सब चीज़ें भी चलेंगी। और ये भी चलेगा कि भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन है। नमस्कार, धन्यवाद।